श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनका प्रथम पूजता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे सभी बुद्धि के दाता, हे सभी देवताओं तक नाद भाषा में हमारी भाषा पहुंचाने वाले देव, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। आपकी कृपा से ही हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे बाबा, हे गणेश, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी का विघ्न हरण करते हैं। आप तुरंत प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसीलिए आप गणनायक हैं। आप का वर्ण लाल है, इसलिए लाल फूल आपको अति प्रिय है। दुर्वा से अभी आप बहुत ही अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे गणपति, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्पाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी के महादेव और मेरे घर में विराजमान शिव पार्वती शिव परिवार का आह्वान करता हूँ। मैं मैया पार्वती और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदोराकाशन भावपूर्वक रूप से ग्रहण करें और गौर बिंदोराकाशन ग्रहण कर हमें इस कथा का श्रवण कर आशीर्वाद प्रदान कर कृतज्ञ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों पितरानी और अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो सभी देवी देवताओं उसको माफ करें। मैं हनुमान जी महाराज, राम परिवार, जगन्नाथ परिवार और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी अमोद प्रमोद सभी का आह्वान करता हूँ। हे बाबा, आपकी दया है तो ही मैं कथा कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक निमित्त मात्र हूँ। मेरे में क्या क्षमता है कि मैं कथा कर सकूं। बाबा, कोई भी इंसान में वो क्षमता नहीं है जो आप में, इसीलिए आप सभी के दुख दर्द दूर करते हैं। कोई भी कार्य आप निर्विघ्न रूप से करवाते हैं, इसीलिए आप प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जहाँ सरस्वती का उद्गम हुआ था, वृक्ष की जड़ से निकले हुए उस जल प्रवाह ने संपूर्ण को बहा दिया, जिससे महानदी सरस्वती परम निर्मल हो गई। दूसरी प्रवाह जो संभ्रमवश उत्पन्न हुआ था, उसे ब्रह्मवती नाम से विख्यात नदी हुई। इस प्रकार सरस्वती नदी पूरा अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुई थी। बोलो मेरे महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। मैं अपने गुरु सौरिया बाबा को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं कम होगा, कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ना प्रारंभ किया। बोलो शंकर भगवान की जय। सुर जी कहते हैं पूर्व काल में जयसेन नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो काशी प्रदेश के शासक थे। उनके 1 सहस्त्र स्त्रियां थी। इनके अतिरिक्त उन्हें मंदराज
सेन की सुंदरी कन्या उमा भी पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उमा उन्हें बहुत प्रिय थी। वह प्रातः काल उठकर गंगा जी के शुभ तट पर जाती थी और वहीं से भीगी मिट्टी लेकर उसी को पंच पिंडात्मक का गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करती थी। प्रतिदिन इस प्रकार विधिवत पूजा संपन्न करके वह राजमहल में लौट आती थी। अम्मा जैसे जैसे गौरी की पूजा करती थी वैसे वैसे उसकी सौभाग्य की वृद्धि होती जाती थी। प्रतिदिन उसी की सौभाग्य की वृद्धि होती देख उसका सोतों को बड़ा दुख होता था। वे कहते थे इसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं का यह फल है। इस प्रकार दुख में पड़ी हुई उसकी सोतों का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन जब सोते आपस में सलाह करके गंगा तट पर उसके समीप गई, जहाँ वह पंचपिंडिका गौरी की पूजा करती थी। उन सबको वहां आई देख अम्मा गौरी जी की पूजा छोड़कर उनके सम्मुख गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ भाग्यवती देवियों, आपका बारंबार स्वागत है। आज्ञा दीजिए मैं आप लोगों के लिए क्या सेवा करूं। सोते बोली, हम सब लोग तुम्हारे सौभाग्य की धाक से जली हुई हैं, इसलिए कोतुलवश यहाँ आई हैं। माँ भाग्य, तुम प्रतिदिन जो 5 पिंडों की पूजा करती हो उसी से तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो रही है, या इसका कोई दूसरा कारण है। अम्मा ने कहा, आप सब लोग मेरी बड़ी बहनें हैं, आपके प्रति मेरे मन में तनिक ईर्ष्या नहीं है, अतः गोपनीय बात भी आपके सामने प्रकट करती हूँ। पूर्व जन्म में मैं कुसुमपुर के वैश्य पुत्र वीरसेन की पुत्री थी। उन्होंने विवाह के समय धर्म पूर्वक मेरा दान किया, साथ ही प्रेम पूर्वक कहा कि पुत्री, जब तक तुम गौरी जी की पूजा न कर लेना तब तक जल भी न पीना, इससे तुम्हें अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होगी। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ससुराल आने पर मैं गौरी जी की पूजा में तत्पर हुई। प्रतिदिन पंचपिंड बनाकर उनकी पूजा करती और उन पिंडों को जल में विसर्जन कर देती थी। कुछ काल के अनंतर मेरे पति वाणिज्य के लिए देशांतर में जाने लगे। उस समय स्नेहवश उन्होंने मुझे भी साथ लिया। जेठ के सूर्य तप रहे थे, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसी उसी समय विश्व का वह समूह निर्जल मरु प्रदेश में जा पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे सबने विश्राम किया। मैंने देखा सब और जल लहरा रहा है, लेकिन सोचो पास ही इतना अधिक जल है, स्नान करके गौरी जी की पूजा कर लो, फिर स्वादिष्ट जल पीऊंगी। यह विचार कर मैं क्रम से एक पग आगे बढ़ती गई। वहाँ जल कहाँ मृग तृष्णा थी, जितना ही दूर जाती उतना ही दूर वह मृग तृष्णा दिखाई देती थी। अंत में प्यास से पीड़ित होकर मैं उस बालू में गिर पड़ी और मेरे सब अंगों में फफोले पड़ गए। इसी समय महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। मुनिवर त्रिप ने जैसी पूजा की थी उसी प्रकार मैं भी क्यों न करूं, गौरी का पूजा करूं। ऐसा सोचकर बालू के 5 मुट्ठी लेकर मैंने 5 मंत्रों से देवी का पूजन किया। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं दर्शन देश के राजा के घर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। गौरी देवी के प्रसाद से ही मैं आप लोगों की छोटी होकर मैं सौभाग्य में बड़ी हूँ। इसलिए पंचपिंडिका गौरी बनाकर प्रतिदिन पूजा करती हूँ। यह गुप्त रहस्य है जो मैंने आप लोगों का प्रकट किया। इस सत्य के प्रभाव से गौरी देवी मेरी अभिष्ट सिद्धि करे। यह सुनकर सब सौतों ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, बहन हम पर भी कृपा करो और उन 5 मंत्रों को हमें भी बताओ जिससे परमेश्वरी गौरी प्रसन्न होती है। अम्मा बोली, मैं सब बताते हूँ, सुनिए और सुनकर उसी के अनुसार आप लोग भी कीजिए। उसका ऐसा कहने पर सब श्रोते मन वाणी और क्रिया द्वारा उनकी शिष्या हो गई। तब उसने उन 5 मंत्रों का उपदेश किया। नमः पृथ्वी छंतीसी, नमः आपो मय शुभे, तेजस्वनी नमस्तुभ्यं, नमस्ते वायु रूपिणी, आकाश रूप संपन्ने, पंत्रच रूपे नमो नमः।
क्षमा की अधीश्वरी देवी पृथ्वी रूप में आपको नमस्कार है। सुबह आप ही जल रूपा है, आपको नमस्कार है। तेजस तत्व की स्वामी आपको नमस्कार है। वायु स्वरूपा देवी आपको नमस्कार है। आकाश रूप में संपन्न पंच रूपा देवी आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार इन मंत्र का उपदेश देकर अम्मा ने पूजा पूरी की। तत्पश्चात उसने गौरी देवी की रत्नमयी प्रतिमा निर्माण किए और उसे हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित किया। जो नारी उस गौरी प्रतिमा का पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त शीघ्र ही अपने पति की प्रिया होती है। उसे पूर्णतः पति प्रेम उपलब्ध होता। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुखरत हरिधर कृष्णर हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहर। मैं इसी अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हुआ आप सबको मनन करता हुआ भोलेनाथ के शरण में जाता हुआ लघु आरती करते हुए आज की कथा को इसी अध्याय के साथ विराम देता हूं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम। मैं बाबा भोलेनाथ महाकाल राजा राधा कृष्ण भगवान समस्त देवी देवताओं का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने कुल देवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हुआ पितर पितरानी को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देवगंत की गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज और मोद प्रमोद से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास कर हमें अखंड कृपा बनाओ। हवाई समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए आज उन सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस कथा का श्रवण का लाभ हम सबों को मिले और अम्मा देवी द्वारा जो 5 मातृका का पूजन किया गया और उसका लाभ हम सभी को प्राप्त। मैं अपने भोलेनाथ मियां पार्वती को धन्यवाद देता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ आप जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाए और सब्सक्राइबर खुद भी बने, उनके जीवन में उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुखरत